हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल गोस्वामी, योर ट्रेनर। तो आप हम जो अपना यूनिट चल रहे थे, यूनिट 5 कंप्लीट किया था हमने। आप जैसे देख सकते थे प्रीवियस वीडियो तक आपने देखा था कि यूनिट 5.1 से मैंने आपको 5.8 तक कंप्लीट कराया था, जिसका आपका पूरा बेसिक स्टेप मैंने बताया था कि एक बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, पर्टिकुलर प्लानिंग से लेकर के इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, क्या एडवाइस लेनी चाहिए किसी एक्सपर्ट से, टीम कैसे अपनी अगर तैयार करनी है तो कैसे आप अगर टीम लीडर तो अपनी टीम को कैसे मैनेज कराते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी। बट अब जो हमारा डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर उससे कंटिन्यू कराते चलते हैं आपको। टुडे जो आज टॉपिक है आपका दैट इज इंटरनेट। एज यू नो, आज के टाइम पर पर्टिकुलर इफ आई से कि अगर सभी पर्सन के बारे में बात करूँ तो इंटरनेट के बिना उनके लिए कोई भी काम इतना पॉसिबल नहीं है। तो इंटरनेट ने अपनी कह सकते हैं अपनी बेसिक से लेकर के आज के टाइम पर अपनी जड़ ऐसी मजबूत कर ली है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ में आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप चाहे तो आप ईमेल के थ्रू बात करते हैं किसी से, या कोई वीडियो और भी कुछ भी टेक्स्ट सेंड करना होता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, आप जैसे इंटरनेट के बिना इस सब चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। पर्टिकुलर आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज में, रिसर्च में, प्रोजेक्ट वगैरह में, इवन आप किसी भी स्पेस वगैरह में आप देख सकते हैं तो इंटरनेट का वहाँ बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात करता हूँ इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री क्या रही थी इसकी, कैसे कैसे इसके अंदर चेंजेस आते गए, आज के टाइम पर कितने टाइप के आप देख सकते हैं यूजर्स होंगे जो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास कितनी फैसिलिटीज मिलती है। मतलब मैं आपको इसको कैटेगरीज के साथ डिवाइड कराता हूँ। ठीक है, it is a global system to interconnect computer network. You can connect your computer to any computer anywhere, either in India or abroad. Internet is wide area network which allows to a user to access the data or information stored on web, and it provides number of facilities like email, web portals, chat, social networking, blogging and online transaction and so on. तो आप जैसे देख सकते हैं इंटरनेट एक नेटवर्क का पूरा जाल कहा जाता है जिसे जो ग्लोबल स्तर पर सभी कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, चाहे वो आपके भारत में किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, या फिर बाहर से बात करूँ तो मैं विदेश क्षेत्रों में भी वो हर जगह आपका इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है। आप एक कंट्री से, चाहे आप अपने इंडिया से लेकर के फॉरेन कंट्रीज अमेरिका तक भी आप इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल हो चुका है। जो किसी इंटरनेट यूजर को वेब पर स्टोर किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसके द्वारा किसी तरह की सर्विसेज जैसे ईमेल, वेब पोर्टल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टिकटिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, सारी चीजें आप फैसिलिटीज आपको इंटरनेट के द्वारा मिल सकती है। विश्व में प्रतिदिन 1 करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा उपयोग होने वाला इन हजारों तकनीकों और दर्जनों सर्विसेज का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है इंटरनेट। आप देख सकते हैं कि लगभग एक दिन में करोड़ों अरबों यूजर्स होंगे जो इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, जो उनकी कोई भी टेक्निक प्रॉब्लम आ रही है या किसी तरह की कोई सर्विसेज अपना वो चाहते हैं। लाइक हम बात करें कि आज के टाइम पर लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, घर बैठे पैसे भेज सकते हैं, घर बैठे आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, घर बैठे फ्लाइट टिकट करा सकते हैं, बुकिंग होटल बुकिंग करा सकते हैं। सारी चीज़ें फैसिलिटीज का पॉसिबल है जब आपके पास इंटरनेट का जरिया होगा। इंटरनेट केबल या टेलीफोन लाइन से जुड़े कंप्यूटर की ऐसी अंतर संबंधित श्रृंखला है जिसके माध्यम से कहीं भी आंकड़ों का कार्यक्रम को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जा सकता है। और इसलिए इंटरनेट आपका जो जुड़ा हुआ है किससे, केबल या फिर टेलीफोन लाइन के तार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ इसकी हिस्ट्री की, इसका इतिहास क्या था। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। It began in 1970 and 1980s. The internet as we know it today began as the ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ दैट इज ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और ये आपका हो गया नेटवर्क। Built by a division of the Department of Defense, many local area networks connected to the ARPANET with TCP/IP. TCP means
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल was developed in 1974। जो सबसे पहले जो डेवलप किया था 1974 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी आपकी। इंटरनेट की शुरुआत जो करने वाली थी जिसका नाम था ARPANET पड़ा था, जिसको उन्होंने 1974 में डेवलप किया था। ठीक है। The ARPANET was shut down in 1990 due to new network technology and need for the greater bandwidth on the backbone. In the late 70s, NSF-NET, the National Science Foundation network, was developed. This network relied on the supercomputer in San Diego, Boulders, Champaign, Pittsburgh, Ithaca, and Princeton. Each of these 6 supercomputers had a microcomputer tied to it which spoke TCP or IP. But शुरुआत हमारी जब आप देख सकते हैं 1974 में इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, ARPANET की जिसको शुरुआत किया था, बट एक टाइम बाद 1990 में 1990 में इसको पूरी तरह से बंद किया गया क्योंकि न्यूअर फैसिलिटीज़ के आपके पास सिस्टम डेवलप हो गया जो कि नया यूज़र आ गया कंप्यूटर नेटवर्क पर। दैट इज इंटरनेट हमारा जो नया आया था दैट इज NSF-NET। जो हमारा न्यूली जो डेवलप हुआ दैट इज NSF-NET। इसको 1990 में डेवलप किया था। उसी समय पे आपका थोड़े टाइम बाद टिम बर्नर्स-ली जिन्होंने आपको 1990 में गूगल भी डेवलप करके दिया था आपके लिए, गूगल क्रोम जिसे हम देख सकते हैं। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। वर्ल्ड में जो हुई थी 1974 में अमेरिका में स्टार्ट हो चुका था जो कि ARPANET ने करा दिया था, लेकिन इंडिया में यहाँ पर नहीं आया था। इंडिया में जो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। ठीक है, जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई थी। Internet connectivity. Your computer must be connected to the internet only when you will be able to access the internet. There is number of internet service provider. आज हम बात करें कनेक्टिविटी जो होती है इंटरनेट की किस तरह से होती है। आज समय में आप बात करते हैं तो आपके पास सबके पास मोबाइल फ़ोन है और सबके पास एक सिम कार्ड होता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आपके मोबाइल के जो सिम होते हैं सिम कार्ड्स जिसको हम बोलते हैं, आज के समय में जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये सारे आपके ISP हो गए। कुछ आपके पास जैसे हम देख सकते हैं ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग मॉडेम से नेट कनेक्ट करके चलाते हैं। कुछ आज के टाइम पे जियोफाई डिवाइसेस जो आ गए हैं जो वाईफाई से आपके एक से लेकर के लगभग 20 से 25 डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। ये सब आपको इसलिए क्योंकि अगर आप ऑफिस वगैरह में जब काम करते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड की जरूरत पड़ती है या वाईफाई डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप सिंगल यूज़र अगर ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने फ़ोन में आप नॉर्मल इसका सिम कार्ड पड़वा सकते हैं। उसके बाद अपने जो भी प्लान के अकॉर्डिंग आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट एक नेटवर्क होता है जो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर आधारित होता है और इंटरनेट आर्किटेक्चर के विषय में जिसमें हम इंटरनेट को संचालित करने वाले नियम कानून तथ्य नेटवर्किंग सिद्धांत इत्यादि को जानते एवं समझते भी हैं। जैसा कि हम पहले ही नेटवर्किंग के प्रकार में चर्चा कर चुके हैं, नेटवर्क कई तरह के होते हैं लेकिन प्राय जैसे डाटा या इंफॉर्मेशन खोजते वक्त हम सूचना मांगते हैं। हमें इंस्टेंट सूचना जो मिलती है इसके आधार पर ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग प्रतीत होते हैं जो इसका बेसिक आर्किटेक्चर होता है। बेसिक आर्किटेक्चर, आप जब इंटरनेट से कोई भी चीज़ों को सर्च करते हैं तो आप सीधा जो देखते हैं जो भी आप टॉपिक सर्च किया उसका काम ये होता है कि जो टॉपिक है उससे सीधे क्लाइंट से आपने टॉपिक किया, सर्वर ने उसका काम किया, सर्वर से वहाँ पे रिजल्ट आपका वहाँ से वापस आकर के आपको जो भी आपने टॉपिक सर्च किया गूगल पे वो आपको डिस्प्ले होता है एट द मॉनिटर पर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? The domain name system (DNS) is a hierarchical distributed naming system for computer services or any resources connected to the internet or private network. डोमेन नेम सिस्टम एक नाम और निर्धारित करने एवं उसकी व्यवस्था को डिस्ट्रीब्यूट करके, एक डोमेन नेम का काम ये होता है कि पर्टिकुलर किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिफरेंट कैटेगरीज में वहाँ पे डिवाइड करता है। देन उसके बाद आप इसमें क्या देख सकते हैं कि जो भी संबंधित सूचनाएं जोड़ता है उसके बाद आपको वहाँ से उसको सूचना को एक्सेस कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं।
डोमेन नेम नंबर आधारित होता है जिस पर आईपी एड्रेस पर। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है जहां पर आप देख सकते हैं कुछ आईपी एड्रेस आपके हर एक कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, बेसिकली जो आपके आईपी एड्रेस जो होते हैं हमारे कई तरह के होते हैं, जब लाइक जैसे हम बात करें IPv4, IPv6, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये सब इस तरह के होते हैं। Internet protocol is the principal communication protocol in the Internet protocol suite for relaying datagram across the network boundaries. Its routing functions enables networking and essentially establishes the Internet. इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे मुख्य कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होती है जो डेटाग्राम को नेटवर्क के सभी कोनों में पहुंचाती है और इसका मुख्य कार्य इंटरनेट नेटवर्किंग को स्थापित करना और उसको चलाने का काम होता है। यह सोर्स होस्ट से डेटा पैकेज को गंतव्य होस्ट तक पहुंचाती है। इसका कार्य एड्रेसिंग मेथड को डिफाइन करना, साथ ही साथ डेटाग्राम को सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ नामित करना होता है। मीन्स आप सपोज मान लीजिए गूगल पे आप गए, गूगल पर जाने के बाद आपके किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ से आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए। कॉलेज की इन्फॉर्मेशन में आपको फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके मतलब क्लासेस क्या, टाइमिंग क्या है, ठीक है, या फिर आप उसमें देख सकते हैं कि वहाँ का सर्कुलर क्या चीज़ है, स्टाफ मेंबर्स कौन है, सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर रहता है। तो आप उस पर क्या होता है, गूगल पर आपने कोई भी टॉपिक सर्च किया, इसका काम ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, वो सीधे सर्वर पे एक्सेस करता है। सर्वर से एक्सेस करने के बाद आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो पर्टिकुलर डोमेन नेम सिस्टम से लेता है और वहाँ से आपको पर्टिकुलर आपकी इन्फॉर्मेशन को बना करके डिस्प्ले कराता है, आप जैसे कि मॉनिटर पे देखते हैं। इंटरनेट की कुछ सर्विसेज की बात करें अगर मैं यहाँ पर, जो हम देखते जा रहे हैं दैट इज सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज मतलब इंटरनेट की सेवाएं कहाँ उपलब्ध हैं। आज के समय में आप देख सकते हो पुराने समय में कितना इसका डेवलप हुआ, तो आज के समय से ये करके पुराने समय में लोगों ने इसका काफी इस्तेमाल किया। इंटरनेट services is referred as the facility you are availed through internet. There are many kind of internet facilities we are available nowadays. इंटरनेट सर्विसेज का मतलब होता है इंटरनेट को विभिन्न सर्विस आपकी जो भी सेवाओं को प्रदान एवं एक्सेस करने से होता है। लाइक आप इस समय कितनी फैसिलिटीज दे सकते हैं, लाइक मैं अगर बात करूँ जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स ऑल द फाइनेंशियल, मतलब आजकल सभी बैंक, फाइनेंशियल कंपनीज या अथवा साधारण यूजर सभी इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप जैसे नॉर्मल हम बात करें, अगर आपको पर्टिकुलर किसी को ट्रांजैक्शन करना होता है, पैसे भेजने होते हैं अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आप ऑनलाइन इसको कैसे कर सकते हैं। लाइक आपके मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ऐसे कई सारे ऐप्स आपके सामने मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आ चुके हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं या बैंक वगैरह में आप जा करके सीधे आपने उनको बोल दिया कि मेरे खाते से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने, तो बैंक का जो होगा वहाँ पर वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब आप इसमें ऑनलाइन कैसे भी पैसे आपको, चाहे आप ऑनलाइन पैसे से टिकट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका पर्टिकुलर किसी एक होटल बुकिंग कराने का आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरनेट के लिए, आप इंटरनेट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए तभी पॉसिबल हो सकता है। कंटेंट सर्चिंग, इंटरनेट पर किसी भी तरह की सूचना एवं जानकारी के लिए हम विभिन्न सर्च इंजन की मदद से जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। When we need any kind of information, मीन्स जब भी आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, वी डू फाइंड इट ऑन सर्टेन वेबसाइट्स थ्रू सर्च इंजन। आपको अगर कोई भी वेबसाइट से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं। लेकिन वेबसाइट पे जाने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई सर्च इंजन चाहिए होगा, लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया, सारे आपके पर्टिकुलर सर्च इंजन हो गए। ऑनलाइन टिकटिंग, वी कैन बुक टिकट्स ऑन दी ऑनलाइन, ठीक है, लाइक हम किसी भी रेलवे, बसेस, फ्लाइट, ठीक है, मूवीज और एंड सो ऑन, तो ओनली वी नीड टू पे द अमाउंट ऑफ दैट थ्रू अ पेमेंट गेटवे। इंटरनेट की मदद से जैसे आप देख सकते हैं आज के समय में ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए वो पॉसिबल कब है जब आपके लिए इंटरनेट का यूजर हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन, आज के समय में आप ऑनलाइन, पहले तो हमारा जैसे देखते थे कि पहले फॉर्म्स वगैरह जो आते थे उसके ऑफलाइन फॉर्म आते थे, आप पर्टिकुलर लाइन लगानी पड़ती थी, एक बुक डिपो पे जाकर देखते थे कि वहाँ पे फॉर्म आए हैं,
या फिर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकला तो उसको आप पर्टिकुलर उसको ऑफलाइन फॉर्म उसको फिल करते थे, फिर देन उसको आप पोस्ट ऑफिस में जाकर सबमिट करते थे, देन आपका एप्लीकेशन तब वहाँ पर आवेदन जो भी होता था आपका तब स्वीकार किया जाता था। अब क्या है, लेकिन आज के समय में आप इसको हर चीज़ आपको मिलेगी। आपने नॉर्मली वेबसाइट बना रखी, सरकारी रिजल्ट नाम की वेबसाइट आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक डिपार्टमेंट से आपको फॉर्म मिलते हैं। आप ऑनलाइन घर पर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, उसको आप सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे भी इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें कहीं आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम आपका इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे हो सकता है। ई कम्युनिकेशन, आप ई कम्युनिकेशन मतलब आप घर बैठे आप चाहे आप भारत में किसी भी राज्य से बात कर सकते हैं लोगों से, या फिर आप भारत से अलावा बाहर विदेशी कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी आप चाहे तो उनको ईमेल थ्रू द ईमेल व्हाट्सएप या फिर कैसे वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, बट पॉसिबल है इंटरनेट के माध्यम से। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर बात करूँ इंटरनेट से आपके लिए जो आज के टाइम में बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिली, दैट इज ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपने जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बट आप पहले के टाइम पर लोग बिजनेस स्टार्ट करते थे तो, और आज के लोगों में जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो स्ट्रेटेजी है, देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पर। जब लोग पहले के बिजनेस स्टार्ट करते थे तब उस समय क्या हुआ करता था कि लोग अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद अपने एक नॉर्मल एक शॉप खोली, शॉप खोलने के बाद उन्होंने पर्टिकुलर वहाँ पे कस्टमर को बुलाते थे या कस्टमर से जाके डील करते थे, घर पे जाकर के बात करते थे, या आप अपने एडवर्टाइज निकालते थे पेपर में, या आप जहाँ बैनर वगैरह से अपने बताते थे कि यहाँ पर हमारी शॉप खुली है, जो भी चीज़ें रहती थी। बट ई कॉमर्स एक पर्टिकुलर अलग चीज़ बन गई है। आज के समय में आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ही परचेज करा सकते हैं लोगों को। कैसे? आप अपने पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे आपने हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में बताया, हर प्रोडक्ट के बारे में आपने स्पेसिफिकेशन दिए इसके बारे में, और आप साथ ही साथ उसमें लोगों को कैसे डायरेक्ट आप उस पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन आप उसको प्रोडक्ट को आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। तो इससे कितना फैसिलिटी मिला है। हम बात करते हैं जैसे शॉपिंग साइट्स, आप फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें तो फ्लिपकार्ट ने पर्टिकुलर एक अपना ऑनलाइन पूरा प्रोडक्ट रखा है उस पर, मोबाइल फ़ोन से लेकर के आपके जूते कपड़े हर चीज़ मिलती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपको डिवाइस मिलेंगी, रेफ्रिजरेटर टेलीविजन एसी फ्रिज कूलर सब मिल रहा है। उसमें क्या पर्टिकुलर आपने उस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन बता दी है, आपने उस पर कंपनी का अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, या फिर आपने कंपनी कस्टमर के बारे में अगर आप डील करते हैं तो आप देखते हैं कि जब प्रोडक्ट बुक करने जाते हैं तो उसमें कई सारे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हुई है? जब इंटरनेट के माध्यम से। तो इसलिए ई कॉमर्स को इससे बहुत बेनिफिट हुआ है, और प्लस आपको इसमें देख सकते हैं कि आपको वहाँ आपको घर पर ही प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है दैट इज, अब हमारे जो इंटरनेट सर्विसेज मैंने आपको जो टॉपिक बताया कि दैट इज आपका जैसे ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन टिकटिंग हो गई, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं किसी फॉर्म पर। तो ये पर्टिकुलर हमारे जो इंटरनेट की सर्विसेज थी, और ऐसे कई तरह की आपको बैंकिंग सेक्टर में फैसिलिटीज मिलती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपका जो टॉपिक है नेक्स्ट जो है वर्ल्ड वाइड वेब। आप इसके बारे में www is a set of program standard to allow a user to access web pages governed by the protocols where you can create or access your websites containing text, images, graphics, audio and video. वर्ल्ड वाइड वेब प्रोग्राम स्टैंडर्ड एक ऐसा सेट होता है जो आप इंटरनेट पर किसी यूजर को प्रोटोकॉल की मदद से वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जब कोई वेबसाइट क्रिएट होती है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम होता है इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जब कभी भी कोई पर्टिकुलर किसी भी, मान लीजिए मैं बात करता हूँ, अगर आप फ्लिपकार्ट कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हैं
तो उसके अंदर कई तरह के फीचर्स आते हैं। आपके पर्टिकुलर आपकी लॉगिन आईडी रहेगी, उसके अंदर आपका माई ऑर्डर से लेकर के माई पैकेजेस, माई डिलीवरी ऑर्डर क्या है, सारी चीज़ें बताएगी। आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पूरी बता देगी, आपके प्रोडक्ट डिटेल बता दे। प्लस साथ ही साथ आप फ्लिपकार्ट की कंपनीज की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट देख सकते हैं कि आपके फैशन मोड में जाके देखते हैं कि फैशन मोड में मैन और वुमेन से लेकर के आपको मैन में जाते हैं तो कई सारी चीज़ें मिलती हैं, वुमेन से जाते हैं तो उनकी कई सारी कैटेगरीज होती है। पर्टिकुलर वेबसाइट जब क्रिएट होता है तो उसके वेब पेजेस किस तरह से उनके डिपार्टमेंट में बांटे जाते हैं, दैट इज आपका www ही आपको बता सकता है। इस पर आप देख सकते हैं उसमें इमेजेस फाइल भी होती है। आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, जब मोबाइल फ़ोन होता तो मोबाइल फ़ोन का उसमें आप देखते हो उसमें उन्होंने उसकी कुछ इमेजेस वगैरह भी डाउनलोड करके लगा देते हैं। तो यानी कि आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप चाहे वो टेक्स्ट हो, पिक्चर्स हो, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी आप इस पर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज वेबसाइट्स। जैसे मैंने बताया एक पर्टिकुलर वेबसाइट क्या होता है, जो किसी भी कंप्यूटर डेटा जैसे ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया एवं प्रभावी कंटेंट का पूरा समूह कहलाता है, जो बतौर फाइल एग्जीक्यूट हो या प्रदर्शित हो वेब पेज के नाम से जानी जाती है। वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज से कलेक्शन को बोलते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी वेब ब्राउज़र यूआरएल के बारे में एंटर करके वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे देखा पहले www, वो तो पर्टिकुलर आपके अंदर इसमें क्या होता है, आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने वेबसाइट बताया, तो वेबसाइट क्या होता है, वो पर्टिकुलर आपका सभी वेब पेज से कलेक्शन को हम बोलते हैं वेबसाइट्स। अब नेक्स्ट दैट इज आपका वेब पोर्टल्स। वेब पोर्टल्स वो वेबसाइट होती है जो किसी भी विशेष डेटा या इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ अन्य वेबसाइट के लिए लिंक को संजोड़ करती है और इससे संबंधित सूचनाओं को प्रदर्शित करती है। अगर हम बात करें, आज कई तरह के हमारे पास वेब पोर्टल साइट है, मीन्स अगर आप गवर्नमेंटल में देखें तो आधार कार्ड की UIDAI.gov.in, इंडिया पोस्ट ऑफिस.gov.in, IRCTC.co.in, तो ये आपके वेब पोर्टल्स होते हैं। वेब पोर्टल्स मतलब आपके पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। बैक अगर बात करूँ IRCTC के बारे में .co.in, ये आपका पर्टिकुलर एक वेब पोर्टल है। अब इस वेब पोर्टल के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके वेब पेजेस मिलेंगे। वेब पेजेस का मतलब उसके अंदर कई तरह की इन्फॉर्मेशन होंगी, लाइक उसमें उसके अंदर IRCTC के अंदर आप देख सकते हैं कि टिकट बुकिंग होता है, ट्रेन का टाइमिंग क्या रहता है, ट्रेन का रूट क्या रहता है और उसके क्या चार्जेस क्या है पर्टिकुलर ट्रेन के। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वेब पोर्टल्स के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। एक वेब पोर्टल्स के अंदर आपको वेब पेजेस मिलेगा। वेब पेजेस क्या होता है, पूरा कलेक्शन होता है वेबसाइट्स का, तो ये सब आपको वहाँ पे मिलता है। कुछ डोमेन नेम के बारे में आपको बता दूं, कुछ बात बताता हूँ यहाँ पे। डोमेन नेम क्या होते हैं, लाइक आपने जब देखा हो कि पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट होती है तो उसके आगे .com, .gov, .co.in, तो ये सब आपके डोमेन नेम कहलाते हैं। लाइक अगर हम बात करें डोमेन नेम में, डोमेन नेम आप देख सकते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट के बारे में बात करें .gov.in, .com, कई तरह कैसे होते हैं .edu। अगर हम बात करें गवर्नमेंटल की जितनी वेबसाइट होती है उनके आगे आपको हमेशा .gov लगा होगा। लाइक अगर हम बात करें आधार कार्ड की, तो आप देखते हैं वहाँ पर आधार कार्ड की वेबसाइट होती है जैसे UIDAI.gov.in। इसी तरह से आप जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में जितने भी शिक्षा क्षेत्र में जितनी वेबसाइट होती है, लाइक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, तो उनकी वेबसाइट की लास्ट में हमेशा .edu, दैट मीन्स एजुकेशन। इसी तरह से कभी आप देखते हैं कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज जो होती है उनकी वेबसाइट के आगे .org लगा होता है, ठीक है। और इसी तरह से कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन लाइक अगर हम बात करें IRCTC की, तो IRCTC की वेबसाइट के आगे आपको मिलता है .co.in। तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट की डोमेन नेम कहलाती है, जिसके लास्ट में एंडिंग किससे होता है। हर एक कंट्रीज का अपना अपना होता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया का .au होता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन का आपका .uk मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर हर एक वेबसाइट का अपना अपना डोमेन नेम भी होता है। Next, that is email. It is an important communication services available on the internet. The concept of sending electronic text messages between parties in a way analogous to mailing letter or memos predates the creation of the internet. Pictures, documents, and other files are sent as an email attachment.
यह इंटरनेट पर कभी आप ईमेल जैसे देख सकते हैं, ईमेल आज के समय में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस वगैरह में आपको कोई फाइल भेजना होता है, उसको आप जिप फाइल में कई सारे फोल्डर बना के भेज सकते हैं। या पर्टिकुलर आपको कोई MS एक्सेल या MS वर्ड की कोई फाइल भेजना है तो आपने अटैच करके भेज सकते हैं। इसमें आप कोई फाइल ज़्यादा 64 KB से भी स्टार्ट हो सकती है, तो आप लेकिन ज़्यादा हैवी MB का डेटा हम नहीं ट्रांसफर कर सकते ईमेल के लिए। तो आपको इसमें पर्टिकुलर हम ईमेल से ही होता है कि किसी पर्टिकुलर हम ऑफिस की जितनी भी डेटा वगैरह होता है, अपना रिज्यूम पे ही सेंड करना होता है किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर आपके स्कूल वगैरह में, तो आप इसका इस्तेमाल ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चला था दैट इज इंटरनेट का, वो ये भी कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।